अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सहर। वेलकम टू आइडियल एकेडमी ट्यूटोरियल क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। टॉपिक है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम की डिफ़ाइन किस तरह से है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम, यानी कि मास और वेलोसिटी का जो हाथ से ज़रब होता है उसको कहते हैं मोमेंटम। इसका फार्मूला P इज़ इक्वल टू mv। P हमारे पास क्या है? मोमेंटम है, m मास है, v वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? सेकंड जो हम इसकी डिफाइन मोमेंटम की ये भी कर सकते हैं। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। इसकी ये भी डिफाइन कर सकते हैं आप, या सिंपल इसको कह दें प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने 1686 में 3 लॉज दिए हमारे पास, फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड लॉ। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है हमारे पास रेस्ट का और दूसरा पार्ट है हमारे पास मोशन का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास उसका रेस्ट पार्ट क्या है। तो उसकी एग्जांपल से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अ बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। एक मेज़ है, उस पर बुक पड़ी हुई है। वो बुक तब तक रेस्ट की हालत में रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दें, वो तब तक रेस्ट में ही रहेगी। जब हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं, उसकी जगह चेंज करते हैं, तो वो क्या आ जाती है? मोशन में आ जाती है। यानी कि हमने उस पर फोर्स लगाई है, उसकी जगह हमने चेंज की है, ठीक है। जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वो रेस्ट की हालत में आएगी। सेकंड पार्ट है हमारे पास मोशन। अ बॉय इज़ रनिंग इन स्ट्रीट। एक लड़का है, वो क्या कर रहा है? गली में दौड़ रहा है। जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगा देंगे या वो खुद ना रुकेगा तब तक वो मोशन की हालत में है, वो रेस्ट की हालत में नहीं आएगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। एक और एग्जांपल है कि एक जो बॉल है वो रोल करता है। हम उसको रोल करवा के देख लेते हैं स्मूथ सरफेस पे भी और रफ़ सरफेस पे भी। हम देखते हैं कि बॉल रफ़ सरफेस पे जल्दी से रुक जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये फ्रिक्शन की वजह से होता है कि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है? कम होती है। और जो फ्रिक्शन होती है वो अपोजिट टू द फोर्स, यानी कि फोर्स के मुखालिफ होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। अब हमारे पास इसको हम ये भी यहाँ पे ये भी आएगा कि जब तक बॉडी खुद ना रुके या उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए तब तक वो बॉडी मोशन में ही रहती है। अब नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी जिस पर तमाम जो फोर्सेस अमल कर रही हैं उनका अगर हम मजमुआ ले लें, उसका रिजल्टेंट ले लें उसको हम बोल देते हैं नेट फोर्स। अब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक एक जिस्म तब तक रेस्ट की हालत में या मोशन की हालत में रहता है जब तक उस पर कोई फोर्स अमल ना लगाई जाए या अमल ना करे, ठीक है। कोई बिरूनी फोर्स जिसको हम नेट फोर्स बोलते हैं। अब हमने कह दिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। अब हमने देखना है कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया किस तरह से है। तो हम देखते हैं कि एक बस है, ठीक है। ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है और जो पैसेंजर खड़े होते हैं या बैठे हुए होते हैं वो क्या करते हैं? आगे की तरफ गिरने लगते हैं या आगे की तरफ हो जाते हैं। जो बैठे हुए हैं वो आगे की तरफ गिरने लगते हैं और जो खड़े हुए होते हैं वो आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? ये इनर्शिया की वजह से होता है, ठीक है। हमारी जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है वो मसलसल क्या होता है? मोशन की हालत में होता है, लेकिन जो निचला हिस्सा होता है वो कांटेक्ट करता है बस के रुकने से, ठीक है। कि यानी कि जब बस रुकेगी तो वो क्या आ जाएगा? मोशन की हालत में आ जाएगा। इसलिए जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो पैसेंजर जो हैं वो आगे की तरफ क्या करते हैं? गिरते हैं। तो ये इनर्शिया की वजह से होगा। इनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियत है जो किसी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के ख़िलाफ़ क्या करता है? मज़ाहमत करे, उसको हम बोल देते हैं इनर्शिया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।